अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ शिकंजा कसते हुए जुमेरात को मुल्क गिर छापों के दौरान गिरफ्तार किए गए अफराद का रिमांड हासिल करने के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों में एनआईए ने संगीन इल्जाम आयद किए हैं। एनआईए का दावा है कि पीएफआई नौजवानों को दाइश और लश्कर जैसी दहशतगर्द तंजीमों में शमूलियत के लिए आमदा करती है। ये इल्जाम भी आयद किया गया कि पीएफआई की हिट लिस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई अहम लीडर थे। दिलचस्प बात यह है कि पीएफआई इन तमाम इल्जामात को पहले ही खारिज कर चुकी है, ताहम अब इसे कोर्ट में इन्हें झूठा साबित करना होगा। हफ्ते को फिर कार्रवाई करते हुए यूपी एटीएस ने 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। इसने इन गिरफ्तारियों के साथ ही चीजें जब्त करने का भी दावा किया। इसके मुताबिक इसमें काबिल एतराज लिटरेचर भी शामिल है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मेरठ से 4 अफराद को और बनारस से 2 अफराद को हिरासत में लिया है। मेरठ से शामली के रहने वाले मोहम्मद शादाब अजीज कासमी और मौलाना साजिद को, जबकि गाजियाबाद के मुफ्ती शहजाद और मुजफ्फरनगर के मोहम्मद इस्लाम कासमी को गिरफ्तार किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के 2 दिनों के बिहार दौरे से रियासत की सियासत में हलचल मच गई है। अमित शाह ने पूर्णिया के बाद किशनगंज में पार्टी लीडरान और कारकुनों से मिलकर बातचीत की और दावा किया कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि 2025 में बिहार में बीजेपी का वज़ीर आला होगा। उन्होंने कहा कि हमने पार्टी लीडरों और कारकुनों से कह दिया है कि वो अभी से तैयारियों में जुट जाएं और 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में कामयाबी के साथ साथ 2025 की भी तैयारियां करें। अमित शाह ने बीजेपी अराकीन असेंबली और अराकीन पार्लियामेंट के साथ मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी की नज़र 2024 लोकसभा इलेक्शन पर है। यहाँ से हम कम से कम 32 सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं और इसके बाद बिहार असेंबली इलेक्शन होगा, जहाँ हम अपना वज़ीर आला बनाकर ही दम लेंगे। उत्तराखंड के पुरी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मर्डर केस में लोगों की मुखालिफत जारी है। हफ्ते को अंकिता की लाश नहर से बरामद करने के बाद ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में भीड़ जमा हो गई थी। कत्ल का इल्जाम रियासत के बीजेपी के साबिक वजीर विनोद आर्या के बेटे पिलकित पर है। 19 साल की अंकिता होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात बीजेपी लीडर के बेटे पिलकित के होटल को बुलडोजर चलाकर मुनहदिम कर दिया। दूसरी तरफ उत्तराखंड की मकतूल लड़की की जानिब से इसकी सहेली को भेजे गए व्हाट्सएप टेक्स्ट पैगामात से इन इल्जामात की तौसीक होती है कि मुलजिमीन इस नौजवान लड़की को फहाशा बनने पर मजबूर कर रहा था। इसने अपनी सहेली को भेजे गए एक पैगाम में कहा कि वो लोग मुझे फहाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुतासरा लड़की के टेक्स्ट पैगामात के स्क्रीनशॉट वायरल हो गए हैं, जिसमें इसने बताया था कि इसे 10,000 रुपये के एवज ग्राहकों को खुसूसी खिदमात फराहम करने पर मजबूर किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि यह पैगामात महलूक लड़की ने ही भेजे हैं, लेकिन इनकी मजीद सख्त फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। पटना हाईकोर्ट ने हुकूमत बिहार से तारीखी सुल्तान पैलेस को 5 स्टार होटल के लिए तामीर करने के लिए ढाने के फैसले पर जवाब मांगा है। इसने कल्ब शहर में वाक़ 100 साल पुरानी इमारत का मुजव्वदा इन्हदाम रोक दिया। 1922 में बैरिस्टर सर सुल्तान अहमद के तामीर करदा महल का इन्हदाम रोकने का हुक्म अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ मफाद आमा की एक दरख्वास्त की ऑनलाइन समाअत के दौरान दिया। अदालत के हुक्म से हेरिटेज के शायकीन और दीगर शहरियों को बड़ी राहत मिली है। PIL पटना के एक नौजवान वकील ने दाखिल की थी और केस की ये पहली समाअत थी। सुल्तान पैलेस को आमतौर पर परिवहन भवन के नाम से जाना जाता है। अदालत ने हुकूमत बिहार से पूछा कि वो 100 साला हेरिटेज बिल्डिंग को क्यों ढाना चाहती है। इसने 8 हफ्तों में जवाब मांगा है। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने कहा है कि रियासत में PFI की हड़ताल के दौरान तशद्दुद मंसूबाबंद था और खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने भी NIA के धावों के खिलाफ एहतजाज के दौरान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तशद्दुद की मजम्मत की। गुवाहाटी में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल जो कुछ हुआ वो बदआमनी है। जो भी तशद्दुद करता है वो कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की तौहीन करता है। माजी में भी इस तंजीम के खिलाफ कई शिकायत की गई है। वो तशद्दुद करते हुए सियासी पैगाम देना चाहते हैं। हुकूमत को ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खातून की दरख्वास्त जमानत पर मरकज और आसाम हुकूमत से जवाब तलब किया है। इस खातून को गैर मुल्की करार देते हुए इनका नाम ख़तई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से निकाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि इस खातून को मुल्क से बाहर करने के कोई इक़दाम ना किए जाएं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस खातून की दरख्वास्त पर समाअत करने से इत्तेफाक किया, जिन्होंने गुवाहाटी कोर्ट के जून 2019 के फैसले को चैलेंज किया है। हाई कोर्ट ने इस खातून की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इन्हें गैर मुल्की करार दिया था, जो मुबैना तौर पर 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में दाखिल हुई है।
लालू प्रसाद यादव ने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर सख्त हमला करते हुए कहा कि बिहार में हुकूमत जाने और 2024 में सफाया होने के डर से पगला गए हैं। उन्होंने पहले पटना और नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी को सख्त निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी का 2024 में मुल्क से सफाया हो जाएगा। आरजेडी के कौमी सदर ने वज़ीर आला नीतीश कुमार के ताल्लुक से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि वो आगे हैं तो बहुत अच्छा हुआ है, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। लालू यादव ने जल्द ही कांग्रेस सदर मोहतरमा सोनिया गांधी से मुलाकात होने और अपोजिशन को मुत्तहिद करने के सिलसिले में कहा कि हम सभी को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमों से साजबाज करने वाले बदनाम जमाना गैंगस्टरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने गुज़िश्ता रोज दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले 3 बदनाम गिरोहों के सरगनों को दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की साजिश रचने का इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। NIA के तर्जुमान के मुताबिक जिन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें दिल्ली के नीरज सहरावत उर्फ नीरज बवाना, गुरुग्राम हरियाणा के कौशल उर्फ नीरेश चौधरी और पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर के भूपेंद्र सिंह उर्फ भोपी राणा को गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम अफराद मुख्तलिफ जेलों में बंद है। इन्हें प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर NIA ने इन्हें UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। तर्जुमान का कहना है कि ये गैंगस्टर कत्ल समेत मुख्तलिफ किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस है। ये गिरोह अरसे दराज से लोगों को डरा धमकाकर इनसे रंगदारी वसूल करने का रैकेट चला रहे हैं। मतलूबा रकम ना देने पर लोगों को कत्ल करने से भी दरीग नहीं करते थे। ये गिरोह मंशियात और असलाह की स्मगलिंग के जरिए इस तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए फंड्स भी इकट्ठा करते रहे हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन जंग की वजह से खुराक और तौनाई से मुतालिक अफरात ज़र में इजाफा हुआ है, जो हमारे दौर का एक बड़ा चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा और हिंदुस्तान के दरमियान शराकत के 75 साल के मौके पर जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, यमन और कई दीगर ममालिक को अनाज सप्लाई करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की अपीलों का जवाब दिया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बदकमा त्यौहार के सिलसिले में रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बदकमा त्यौहार तेलंगाना की तहजीब की अक्कासी करते हुए 9 दिन तक मनाया जाता है। हुकूमत तेलंगाना इस त्यौहार को सरकारी त्यौहार का दर्जा दिया है, जिसका मकसद ख्वातीन को इज्जत और मुकाम अता करना है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने बदकमा त्यौहार के मौके पर 350 करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ ख्वातीन में साड़ियों की तकसीम करने का अमल शुरू किया है। बदकमा तोहफे के तौर पर 1 करोड़ साड़ियाँ तकसीम की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि बदकमा की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और यह त्यौहार अब दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि रियासत में समाज के मुख्तलिफ तबकात के बच्चों को अंग्रेजी मीडियम की मियारी तालीम फराहम करने के लिए शुरू करदा अकामती स्कूलों पर हर साल 3,300 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके जरिए लाखों तलबा को मुफ्त तालीम के साथ क़याम और ताम की सहूलत भी फराहम की जा रही है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने आज ज़हीराबाद असेंबली हल्के के मोगोडमपल्ली मंडल मुस्तक़िर पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर गिरिजन गर्ल्स इंग्लिश मीडियम जूनियर कॉलेज का भी इफ्तिताह किया। वालिदैन तालिबात के साथ कुछ देर बातचीत की और इनके साथ जनरल नॉलेज से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात पूछे। इस मौके पर कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल इस इलाके में SC, ST, BC और अक़लियतों के लिए 298 अकामती स्कूल कायम थे। स्कूलों की तादाद 923 तक कर दी गई है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंदर IPS ने आज साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में वाक़ तमाम पब्स मालिकान के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। हाईकोर्ट के अहकाम की मुताबिक में यह इजलास मुनक़िद किया गया था। पब मालिकान को मुखातिब करते हुए कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने इन्हें हाईकोर्ट के हुक्म से वाकिफ़ करवाया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी पब को रात 10 बजे के बाद म्यूज़िक चलाने की इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने तमाम पब्स मालिकान से ख्वाहिश की कि वह क़वायद के मुताबिक लाइसेंस हासिल कर ले। उन्होंने कहा कि अगर कोई हाईकोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया जाता है तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबराबाद के जॉइंट कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती IPS, डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक T श्रीनिवास राव, DCP माधवपुर डिवीजन शिल्पा ओली और दूसरे मुतालिका अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुजरात के आने वाले असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी BJP को शिकस्त नहीं दे सकते। हमारा वोट लेकर ये पार्टियां हमारे मसाइल की तर्जुमानी भी नहीं करते, इसलिए बेहतर है कि हम अपने इत्तेहाद की ताकत के बल पर अपने तमाम नुमाइंदों को ऐवान असेंबली में भिजाएं। वो कम अज़ कम हमारे मसाइल की तर्जुमानी करेंगे। सदर मजलिस अहमदाबाद के
जोहापुरा इलाके में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने गुजरात के असेंबली इलेक्शन के लिए जमात के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जमालपुर हल्के से मजलिस के सूबाई सदर और साबिक रुकन असेंबली साबिर काबली वाला उम्मीदवार होंगे। इसी तरह सूरत ईस्ट से वसीम कुरैशी और दानीलंडा हल्के से कोशिका परमार को टिकट दिया जा रहा है। इन्हें उम्मीद है कि ये उम्मीदवार आने वाले इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऑटो यूनियन के अराकीन, हॉकर्स एसोसिएशन के अरकान, आरटीसी और जीएचएमसी के अहदेदारों का एक इजलास TSICC बंजारा हिल्स हैदराबाद में तलब किया गया। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद AV रंगानाथन की जानिब से तलब किए गए इस इजलास में जंक्शंस, बस बेस और मेन रोड्स पर ट्रैफिक जाम को रोकने और ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक रंगानाथन ने अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान गाड़ियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है, जबकि सड़कों की हालत में कोई काबिल लिहाज तब्दीलियाँ नहीं आई है। नई गाड़ियों के इजाफे की वजह से हर गुजरते दिन के साथ ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हो रहा है। ऐसे में हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक के क़वायद पर सख्ती से अमल करें और हैदराबाद शहर की इमेज को बेहतर बनाएं। ऑटो यूनियन ड्राइवर्स के साथ बातचीत में जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने इन्हें बताया कि वो जंक्शंस पर अपने ऑटोज ना रोकें, जिसकी वजह से आम ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आरटीसी बस स्टॉप्स पर ऑटो रोकने से सिटी बसों को रोकने में मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही है। उन्होंने ऑटो ड्राइवरों से ख्वाहिश की कि वो अपनी गाड़ियां जंक्शंस और बस स्टॉप से दूर रखें। उन्होंने कहा कि ऑटोओं की वजह से ऐसे मुकामात पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही है तो ऑटोओं को जब्त करके RTA के पास भेज दिया जाएगा और दूसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करने पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सियासत एजुकेशन फेयर का जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत के हाथों आबिद अली खान सैनिटरी हॉल में इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर जनाब जाहिद अली खान ने तालीमी इदारों के सरबराहान से कहा कि वो नई नस्ल को आला और प्रोफेशनल तालीम के साथ नए नए कोर्सेज से मुतारिफ करवाएं और महारत के साथ हुसूल और रोज़गार से वाकिफ़ करवाएं और अपना खुद रोज़गार के मौके के लिए तैयार करें। ज़माने की तेज़ रफ्तार तरक्की में शाना बशाना चलने के लिए मुस्लिम नौजवानों को मालूमात की फराहमी के साथ तैयार करना चाहिए। जनाब इफ्तिखार हुसैन सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट ने कॉलेज जिम्मेदारान को नौजवानों में मौजूद सलाहियतों को बरवाकार लाते हुए मुस्तकबिल को शानदार बनाने पर जोर दिया। इस साल सियासत एजुकेशन फेयर के स्पॉन्सर MS एजुकेशन एकेडमी के डायरेक्टर जनाब मुअज़्ज़म ने कहा कि नई नस्ल जो तालीम के हुसूल के लिए संजीदा नहीं है, मुख्तलिफ गलत कारियों में मुब्तला है। इनके खूबियों को उजागर करने के खामियों को दूर किया जा सकता है। गेम्स के जरिए ऐसे मौके तलाश कर सकते हैं। इफ्तिताह के बाद जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने तमाम कॉलेजेस के नुमाइंदों से इनके तालीमी इदारेजात की कारकर्दगी से वाकफियत हासिल की और कॉलेजेस के कोर्सेज दाखिले के तरीक़ेकार नुमाइंदों ने बताया और नए नए कोर्सेज और कॉलेजेस में दरकार सहूलियात से वाकिफ़ करवाया। हैदराबाद में आइंदा साल से मुनक्किद होने वाली फार्मूला ई कार्स का दौड़ से अवाम को वाकिफ़ करवाने और दिलचस्पी पैदा करने के लिए इतवार को टैंकमेंट पर फार्मूला ई कारों की नुमाइश की जा रही है। ये नुमाइश आइंदा चंद हफ्तों तक चलेगी, जहां कारों को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम को देखने के लिए रखा जा रहा है। ये कारें मुख्तलिफ कंपनियों की बनाई हुई है जो 3 सेकंड के अंदर 0 से 62 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकड़ती है और इनकी रफ्तार की हद 280 किलोमीटर फी घंटा है। ये कारें फार्मूला 1 में इस्तेमाल होने वाली कारों की तरह ही है, ताहम इस मरतबा कारों को इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी से चलाया जाएगा। हैदराबाद के अलावा दुनिया के 12 शहरों में यह कार दौड़ मुनक्किद हो रही है, जबकि हैदराबाद फार्मूला ई पर 2023 की मेज़बानी के लिए मुंतखब होने वाला हिंदुस्तान का वाहिद शहर बन गया है। शहर हैदराबाद में कुछ दिन पहले क्रिकेट के टिकटों की फरोख्त पर पेश आए नाखुशगवार वाक़यात को देखते हुए हैदराबाद पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है और उपल के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इतवार को यानी आज हो रहे तीसरे और सीरीज़ के फैसला T20 इंटरनेशनल के लिए सख्त सिक्योरिटी फराहम करने के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। सिटी पुलिस आज हो रहे इस अहम खेल के लिए तकरीबन 40,000 लोगों के हुजूम की तौक़्क़ा कर रही है और 2,500 के करीब पुलिस एहलकार हिफाजत, खिलाड़ियों की नकल व हरकत, ट्रैफिक की निगरानी और ऑडियंस को आसानी से दाखिले और बाहर निकलने को यकीनी बनाने के लिए तैनात किए गए हैं।